कि तपिश देखी बहुत, जीत अब छाँव की हो, विजय किसी एक की ना हो, विजय पूरे गांव की हो। जय खम्हार की समस्त जनता, जय भगवान। सबसे पहले मैं खम्हार की इस पावन भूमि में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। केबी स्टूडियो बिहार, आप साकेत जी का मैं दिल से अपने पंचायत की समस्त जनता की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय निकालकर हम लोगों के बीच हमारे सुख और दुख में साथ रहे हैं और आज भी हम लोगों के बीच आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अविलंब इस पर कार्रवाई करेंगे, इसकी व्यवस्था करेंगे सर। और रही बात मनरेगा योजना की, जब मैं पंचायत समिति था उस वक्त हमारे पंचायत में जॉब कार्ड का जो काम चला था, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो काम किया गया था, तो समस्त मजदूरों को आप पंचायत में सर पता कर लीजिए कि संदीप कुमार ने जो करोड़ों का काम करवाया अपने पंचायत में, क्या किसी का 1 रुपया रखा है क्या? सर मैंने कभी किसी का 1 रुपया नहीं रखा, 1 रुपया भी नहीं रखा है। मेरा कलेजा फट जाता है सर कि मेरे पंचायत के गरीब लोग जो काम किए, जिनका रुपया रखा गया, जिन्होंने मेहनत की, लेकिन उसका पैसा किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा रख लिया गया, उन्हें नहीं दिया गया। वो रोते रहे, बिलखते रहे, मेरे से शिकायत किया, लेकिन कुछ सर नहीं हो पाया। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साकेत कुमार और अभी आप देख रहे हैं केबी टीवी बिहार और आप सभी का स्वागत है। मैं आज आया हूं बेगूसराय के सदर के अंतर्गत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 में। खम्हार एक पंचायत गांव है। मैं उसी पंचायत में आया कि एक ऐसे उम्मीदवार मुखिया पद पर खड़े हुए हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कर चुके हैं, साथ ही अपने पंचायतों का सर्वांगीण विकास को लेकर आगे बढ़ते आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। तो मैं वैसे शख्स के दरवाजे पर आया हूं और उनसे हाल समाचार, उनके पंचायत के तमाम जनताओं के बारे में मैं जानने का कोशिश करूंगा कि क्या मूल समस्याएं हैं उनके साथ, उनके पंचायत में क्या क्या कमियां हैं, और मुखिया पद पर आएंगे तो वो क्या कुछ करने वाले हैं अपने पंचायत पद के लिए। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप जो नामांकन करवाए हैं मुखिया पद के लिए, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं सर। सबसे पहले मैं खम्हार की इस पावन भूमि में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। केबी स्टूडियो बिहार, आप साकेत जी का मैं दिल से अपने पंचायत की समस्त जनता की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय निकालकर हम लोगों के बीच हमारे सुख और दुख में साथ रहे हैं और आज भी हम लोगों के बीच आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर मैं धन्यवाद देता हूं जो आपने अपना कीमती समय मेरे साथ शेयर किए हैं। लेकिन मैं सर जानना चाहूँगा एक पहला क्वेश्चन कि आप काफ़ी लंबे समय से छात्र संघ के नेता भी रहे हैं, साथ ही साथ अपने पंचायत में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं, साथ ही भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो है आपने लड़ाई किया और अभी भी लड़ते आ रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता चला कि आप पंचायत समिति पद पर भी बने हुए थे, लेकिन आप मुखिया पद पर ही क्यों आना पसंद किए, राजनीतिक ही क्यों? सर, आज हमारे गांव का लाल प्रत्यूष जो शूटिंग प्रतियोगिता में अपने गांव का नाम रोशन किया है, इसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो मेरे बड़े भाई डॉक्टर अजय कुमार जी का लड़का है, जिन्होंने इतना सुंदर संस्कार उन्हें दिया है। रही बात कि आपने कहा कि पंचायत समिति रहते हुए, इतना काम करते हुए मैं मुखिया की सीट से चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूँ। मैं
जब 21 साल का था, छात्र संगठन का नेता था। उसी वक्त से 2001 का चुनाव मेरे पंचायत में जब हुआ तो मैंने पंचायत की सबसे निचली इकाई वार्ड सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा सर। उसके बाद मुझे उप मुखिया बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर हमारे पंचायत की समस्त जनता के प्यार और स्नेह ने मुझे इतना आह्लादित कर दिया, इतना प्यार, इतना सम्मान दिया कि मैंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, उस वक्त भी जबकि मैं काफ़ी कम उम्र का था। पूरे प्रखंड में सबसे कम उम्र का जनप्रतिनिधि मैं ही था। मेरे अंदर एक भावना पैदा हुई कि शायद हमारे समाज के लोग हमसे कुछ अपेक्षा करते हैं। मैंने जी जान से मेहनत किया और मैं ये कह नहीं सकता कि मैंने क्या विकास किया। मेरे पंचायत की हर जनता से बेहतर मुझे कोई नहीं जानते हैं। क्या विकास हुआ ये सर रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पलट के आप देख सकते हैं कि पूरे ज़िले में मैंने जो पंचायत समिति के शासनकाल में काम किया, पूरे ज़िले में हमारा पंचायत 1 नंबर पर सर रहा। रही बात सर मुखिया का चुनाव लड़ने का, तो सर विकास का पैमाना सिर्फ सड़क बनाना, रोड पुल पुलिया बनाना ही नहीं है। इसके लिए सर टेक्निकल डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। तो मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना करूँ। कई ऐसे पंचायत समिति में बहुत ऐसे अधिकार थे जो मैं चाहकर भी पंचायत में लोगों को लाभान्वित नहीं कर सकता था, लेकिन मुखिया बनने के बाद बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जिसे मैं अपने पंचायत की जनता को लाभान्वित कर सकता हूं। आज तो हमारे पंचायत में ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जानकारी का उन्हें अभाव है या फिर उनका उदासीन रवैया है, जिसके कारण हमारे सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं आ पाता है, और अगर आता है तो बस भ्रष्टाचार से लिपटा हुआ है ये। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर मैं मुखिया बना तो मैं निश्चित रूप से सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, क्योंकि मैं बरसों से इस क्षेत्र में लगा हुआ हूं, मुझे पता है कि सरकार की महत्वपूर्ण क्या क्या योजनाएं हैं, ये बात मुझे जानकारी है। और समस्त जितने भी काम हैं, सरकार की योजनाएं हैं, मैं उसे भ्रष्टाचार मुक्त वर्ग अपने समाज के हर एक चाहे वो अमीर से अमीर या गरीब से गरीब लोग हो, उन तक बिना करप्शन के वो अधिकार मैं उन्हें पहुंचाऊंगा, ये मैं दावा करता हूं सर। बहुत आपने अच्छी बात बताया सर। और मैं जानना चाहूँगा सर कि आपने जब आप जवाब दे रहे थे तो आपने खुद बताया कि मैं एक शिक्षित हूँ और कर्मठ हूँ, ईमानदार हूँ, लेकिन सर यहाँ पर शिक्षा से जुड़े हुए आपने शब्द उठाया, तो मैं चाहूँगा कि आपके पंचायत में शिक्षा का स्तर कितना अच्छा है, क्या कमी है, उस पर थोड़ा सा हमें जानकारी दें। सर बहुत अच्छी बातें आपने कही। मैं सर बैचलर ऑफ एजुकेशन भी हूँ सर। अगर मैं चाहता तो मैं हाई स्कूल का टीचर भी बन सकता था सर, लेकिन समाज सेवा ये मेरा एक सिद्धांत था, बरसों से कर रहा था। तो हमारे गांव में सर चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर ITI कॉलेज हो, या फिर नर्सिंग कॉलेज हो, और बिहार का तो सबसे महत्वपूर्ण कॉलेज अखिल भारतीय संस्कृत महाविद्यालय भी जो मेरे पंचायत में ही है। लेकिन सर हमारे गांव में जनप्रतिनिधियों के उदासीनता के कारण जो स्कूली शिक्षा है सर, उसमें काफ़ी गिरावट है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि शिक्षा किसी भी समाज के विकास का मुख्य स्तंभ होता है। तो मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, मेरा एकदम प्रयास रहेगा कि हमारे स्कूल में जो नामांकित बच्चे जितने भी हैं, एब्सेंट बहुत रहते हैं, मैं समाज के लोगों को साथ लेकर, युवाओं को साथ लेकर मैं उनसे आरजू मिन्नतें करूंगा, विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे। और जब हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे और थोड़ा गाइड हम लोग करेंगे स्कूल में, और टीचर भी अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे को ऐसा लगेगा कि वो किसी प्राइवेट स्कूल से कम में नहीं है। ये सर हमारे लिए उपलब्धि होगी और मैं ऐसा सर ज़रूर करूँगा सर।
मैं चाहूँगा सर, अभी स्वास्थ्य को लेकर और सुरक्षा को लेकर काफ़ी पंचायत में कमियां रह जाती हैं। जैसे कि कोरोना काल आया था, कोरोना काल में जो है लोग परेशान हो गए थे, लोग दूर दूर जा रहे थे, भटक रहे थे अपने इलाज करवाने हेतु। लेकिन आपके पंचायत में क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं है? अगर है तो किस रूप में है, कैसा उसका कामकाज चल रहा है, उस पे मुझे बताएं और सुरक्षा को लेकर बताएं। सर, जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है तो मेरे पंचायत में एक अस्पताल है, लेकिन उसकी स्थिति जीर्ण शीर्ण है। वो किसी चारागाह से कम नहीं लगता है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं मंत्री से मिलकर हर सूरत में इसे एक सुंदर अस्पताल बनवाऊंगा। सारी व्यवस्थाएं होंगी, डॉक्टर्स, नर्स और दवाइयाँ, सारी चीज़ होंगी, ताकि हमारे पंचायत की जनता को इसका उचित लाभ दिया जा सके। रही बात कोरोना काल की, तो हमारे जनप्रतिनिधि क्या करते थे, नहीं करते थे, हमें भी पता है और हमारे पंचायत के लोगों को भी पता है। लेकिन मैं कुछ नहीं था, बावजूद मैंने कहा ना कि मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, उस वक्त भी मैं हमेशा मुस्तैद रहता था। कोरोना काल में भी मैंने लोगों के बीच मास्क बांटे हैं, कोरोना काल में भी सैनिटाइज़र बांटे हैं, कोरोना काल में भी घूम घूम के हमेशा लोगों को सुरक्षित रहने का सलाह दिया है। हर जगह ऐसा काम किया है सर। और रही बात स्वच्छता की, तो आप सर हमारी पंचायत से तो आए ही होंगे। हर जगह आपने टूटा सड़क देखा होगा, बहती हुई, उसमें गंदा पानी देखते होंगे। तो ये सर जैसा मुझे लगता है सरकार हर संसाधन मुहैया कराती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण ये कुछ नहीं हो पाता है धरातल पर। तो मेरा ये प्रयास होगा कि जल निकासी की व्यवस्था सर हम जरूर करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, सड़क निर्माण के साथ साथ। क्योंकि सर सड़क निर्माण, नाला, पुल पुलिया, ये सब वगैरह तो ये पंचायत के आधारभूत संरचनाएं हैं, जिसे करना बिल्कुल निहायत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ सर टेक्निकल डेवलपमेंट पर भी मेरा ध्यान होगा। और रही बात स्वच्छता की, तो प्रत्येक, अगर मुझे अवसर मिलता है तो प्रत्येक 15 दिन पर मैं पूरे पंचायत का सफाई कार्य और ब्लीचिंग पाउडर वगैरह जो भी होता है, साफ सफाई, ये बिजली की व्यवस्था, ये सारी चीज़, क्योंकि सरकार बिजली दे रही है और 22 घंटे बिजली दे रही है, मैं इस सरकार की उपलब्धि समझता हूँ और सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसमें हम बढ़ चढ़ कर हम लोग काम करेंगे। और सर निश्चित रूप से मैं समाज के लिए कर रहा हूं और करता ही रहूंगा सर। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक योजना आया था, प्रधानमंत्री आवास योजना। उनका लक्ष्य था कि 2021 में जो है हर एक वो लाभार्थियों को घर मिल जाएगा जो टट्टी के घर में रह रहे हैं, जिनको आवास नहीं है। उनका सपना था कि 2021 में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो है मुझे ख़त्म कर देना है। कोई ऐसे लाभार्थी नहीं बचेंगे जिनको घर की देने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपको इस पे क्या कहना है? क्या लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिल पाया या नहीं मिल पाया, इस पे आप क्या कहते? ये तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है सर। रही बात प्रधानमंत्री आवास की, तो आवास तो बने हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार व्याप्त है सर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और मैं ये हल्ला नहीं करके सर कहना चाहूँगा कि फलाना ने इतना रुपया ले लिया, फलाना ने ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि संदीप कुमार जितना जानता है, संदीप कुमार से बेहतर हमारे समाज के सारे लोग प्रबुद्ध हैं सर, बुद्धिजीवी हैं। हमारे जितने भी युवा हैं सबको इस बात की जानकारी है, सब सोशल मीडिया से सर जुड़े हुए हैं। तो मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ मेरे से बेहतर हमारे समाज के लोग संदीप कुमार को भी जानते हैं, बड़े बाबू को जानते हैं, और अन्य जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने क्या किया है उनको भी जानते हैं। आज अगर उन्होंने अच्छा किया होगा तो निश्चित रूप से सामने परिणाम है, उनको अच्छा परिणाम मिलेगा। और अगर उन्होंने बुरा किया होगा, गलत किया होगा, भ्रष्टाचार किया होगा, तो जरूर इसकी सज़ा सर उन्हें भुगतनी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताया है, क्योंकि जो योजनाएं आते हैं सरकार का,
वो गरीबों के लिए होता है और गरीबों तक पहुंचाना ही एक प्रधान का या कोई भी जो भी पद पे बने होते हैं उनका फ़र्ज़ होता है कि गरीबों तक पहुंचे। लेकिन मैं चाहूँगा सर आप नल जल योजना के ऊपर बताएं, साथ ही साथ मनरेगा एक योजना भी आया था, उसमें मज़दूर लोगों को बोला गया था कि उसके अंदर मनरेगा के अंतर्गत रखा जाएगा, उनसे काम उनको दिया जाएगा, साथ ही साथ उनको जो मज़दूरी होगा वो मिलेगा। तो क्या उनको मज़दूरी मिला या नहीं मिला, साथ ही साथ नल जल योजना का काम कितना हुआ वो बताएं। रही बात सर नल जल योजना की, तो हमारी पंचायत में सर जितने भी नल लगाए गए ये बिल्कुल ख़राब लगे, हर जगह टूटा हुआ है, सड़क को तोड़ दिया गया है। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि के उदासीनता के कारण आज तक उस ठेकेदार को ये नहीं कहा गया कि आपने तोड़ दिया है, जबकि उसके एस्टीमेट में ऐसा है कि आपको तोड़ना है तो सड़क का निर्माण भी करना है। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि के उदासीनता के कारण ऐसा नहीं हो सका। हर जगह पाइप बिछी हुई है, टूटा हुआ है और पानी सड़क पे बह रहा है, लेकिन उसका कहीं कोई देखने वाला भी सर नहीं है। अगर हमें मौका मिलता है सर तो सबसे पहले इसकी व्यवस्था करेंगे, ठेकेदार से मिलेंगे और इसकी अविलंब इस पर कार्रवाई करेंगे, इसकी व्यवस्था करेंगे सर। और रही बात मनरेगा योजना की, जब मैं पंचायत समिति था उस वक्त हमारे पंचायत में जॉब कार्ड का जो काम चला था, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो काम किया गया था, तो समस्त मजदूरों को आप पंचायत में सर पता कर लीजिए कि संदीप कुमार ने जो करोड़ों का काम करवाया अपने पंचायत में, क्या किसी का 1 रुपया रखा है क्या? सर मैंने कभी किसी का 1 रुपया नहीं रखा, 1 रुपया भी नहीं रखा है। मेरा कलेजा फट जाता है सर कि मेरे पंचायत के गरीब लोग जो काम किए, जिनका रुपया रखा गया, जिन्होंने मेहनत की, लेकिन उसका पैसा किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा रख लिया गया, उन्हें नहीं दिया गया। वो रोते रहे, बिलखते रहे, मेरे से शिकायत किया, लेकिन कुछ सर नहीं हो पाया। और मेरे हटने के बाद, मेरे हारने के बाद हमारी पंचायत में जितना भी मनरेगा योजना का जो कार्य था सारा का सारा ठप हो गया। और वो जो कमीशन वाली मनरेगा योजना वृक्षारोपण का कार्य वही धरातल पर रहा। बाद बाकी कोई वर्क नहीं हो पाया मनरेगा से, और हमारे पंचायत के मजदूर पलायन को विवश हो गए, बाहर जाते रहे और स्थिति खराब हो गई। तो मैं सर कहना चाहूँगा कि अगर संदीप कुमार सत्ता में आता है, मुखिया बनता है, तो पुनः मैं जैसे पंचायत समिति में कर रहा था और मजदूर हमारे साथ थे, आज भी हमारे पंचायत की सभी मजदूर हमारे साथ हैं और मैं उनके लिए सारी व्यवस्था करूंगा, उन्हें यही काम दूंगा और उन्हें पलायन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी सर। सर मैं चाहूँगा कि आपके पंचायत में किसान भाइयों का क्या हाल समाचार है, उनको क्या कमी है, सरकार का कौन कौन से योजनाएं से वो वंचित रहे, उस पर आप हमको जानकारी दें। हमारी पंचायत में सर किसानों की स्थिति, जहाँ तक सरकारी लाभ की बात है, तो ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं हुआ कि कौन से किसान हमारे किसान सम्मान योजना से वंचित हैं, कौन से किसान जो हमारे इनपुट से वंचित हैं, इस पर कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया। हमारे जनप्रतिनिधियों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ सड़क, नाला, पुल, बस इसी पर दिया गया। बाद वहाँ की किसानों के लिए कहीं कोई कल्याणकारी योजना को धरातल पर नहीं उतारा गया। तो अगर सर मुझे मौका मिलता है तो इसकी स्थिति में मैं सुधार करूँगा और प्रत्येक परिवार जाकर मैं किसानों से देखूंगा कि किनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, किनका नहीं हुआ है। जिनका हुआ है उनको इनपुट का लाभ दिलवाऊंगा प्रत्येक वर्ष, और जिनका नहीं है सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, फिर उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाऊंगा सर। संदीप जी, आप भी युवा हैं और मैं चाहूँगा कि आपके पंचायत में तमाम युवाओं के प्रति क्या आपका सोच है, आप उनके बारे में क्या सोचे हैं वो भी मुझे शेयर करें। हमारी पंचायत में सर आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ वगैरह जितने भी विभाग हैं
सैनिक की संख्या है सर, लेकिन सर संसाधन की कमी के कारण कुछ बच्चे हमारे असफल हो जाते हैं। तो मेरा प्रयास सर होगा कि हम अपने गांव के तमाम उन बच्चों के लिए जो सैनिक की तैयारी करते हैं या फिर जिस क्षेत्र में जो हैं, कला संस्कृति का क्षेत्र हो या फिर खेल कूद का क्षेत्र हो। अभी सर कहा ना कि खेल कूद के क्षेत्र में हमारा एक भतीजा डॉक्टर अजय जी का लड़का जो शूटिंग प्रतियोगिता में मेडल जीता है। सर मेरा भी लड़का अभी कोलकाता में फुटबॉल खेल रहा है सर, फुटबॉलर है। मेरे एक दोस्त पवन जी का लड़का जो क्रिकेट एसोसिएशन हरियाणा में सर अभी है। तो हमारी पंचायत में सर बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनमें प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ सर उसे निखारने की ज़रूरत है, उसे पुश करने की ज़रूरत है। तो मैं उन युवाओं के लिए बेहतर ट्रैक का निर्माण करवाते हुए, इन्हें संसाधन उपलब्ध करवाते हुए और वो हमारे बच्चे जो रिटेन में सफल हो जाएं, इसके लिए मैं एक सुंदर टीचर की व्यवस्था करूंगा सर। इसके लिए चाहे मुझे अपना निजी कोष लगाना पड़े या फिर पंचायत से, सरकार के माध्यम से उस पर खर्च करना पड़े सर, मैं अपने पंचायत के समस्त युवाओं के लिए ऐसा करूंगा और हर विभाग के लिए ऐसा करूंगा सर। खेल कूद का विभाग हो, कला संस्कृति का विभाग हो सर। मैं कला संस्कृति का जहां सवाल है तो मैं एक कलाकार भी सर हूं और हमारे पंचायत में सर FTI से हमारे कृष्णा जी जो अभी मुंबई में हैं, हमारे बड़े भाई सुधीर कुमार जी जो अभी भोजपुरी में हैं, एक वैभव जी हैं जो मेरे बच्चे हैं वो भी अभी बाहर हैं। इस तरह से स्कोप सर है, प्रतिभा भी है हमारे युवाओं में, हमारे युवा, हमारी युवतियों में, हमारी बेटियों में प्रतिभा भी है, सिर्फ उसे सर निखारने की ज़रूरत है। और मैं अगर मुखिया बना तो उन्हें मंच प्रदान करूंगा और मंच के माध्यम से उन्हें सर निश्चित रूप से सारा संसाधन मुहैया कराऊंगा, उन्हें आगे भेजने की बात मैं करूंगा सर, ज़रूर करूंगा। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बताया कि जितने भी युवाएँ हैं, युवतियाँ हैं आपके पंचायत में, उनको मैं निखारने का काम करूंगा, मंच दिलाने का काम करूंगा, तभी वो आगे निखर के आएंगे। और इसके साथ जो है मेरा चैनल भी आपको पूरा सहयोग देगा, KVTV बिहार, जो कि आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे मंच पर उनको ला सकते हैं और मैं उनको आगे बढ़ाने में आपका पूरा सहयोग करूंगा सर। लेकिन सर मैं चाहूँगा कि आप पंचायत के बीच आ रहे हैं, पंचायत में मुखिया पद के लिए नामांकन दाखिल किए हैं, तो आपका जो है मुद्दा क्या है, जनता के सामने अपना मुद्दा को रखें। सबसे पहले तो सर मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो है कि सर कि मेरा मुद्दा भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना जो मेरा मेन फोकस है। और मैंने सर अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है और समस्त युवाओं के साथ बैठकर मैंने अपना मैनिफेस्टो सर तैयार किया है। समस्त हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे गरीब मजदूर भाई हैं, उनके बीच बैठ के मैंने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है सर। मेरा मुख्य फोकस होगा सर कि पंचायत में जितने भी सरकार के द्वारा दिए गए जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसे 100% मैं धरातल पर बिना किसी भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के मैं धरातल पर उतारने का हर संभव प्रयास करूंगा। और शिक्षा में निश्चित रूप से मेरे आने के बाद निश्चित रूप से सर बदलाव होगा। हमारे समाज के लोग भी इस बात को जानते हैं। और खेल कूद हो, कला संस्कृति हो या फिर युवाओं के लिए, सैनिक के लिए या फिर स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए, हर दृष्टिकोण से मैं निश्चित रूप से सर काम करूंगा। मैं चाहूँगा कि सर आप अपने तमाम जनताओं के लिए जो है आप अपने तरफ से क्या अपील रखना चाहते हैं, उस अपील को रखें। मैं अपने पंचायत की समस्त जितने भी हमारे गार्जियन हैं, माता हैं, हमारी बड़ी बहना, बड़े भाई हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। युवा साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे जितने भी लड़के बच्चे, हमारी बेटियां, हमारी भतीजियां हैं, उन्हें मैं शुभाशीष देता हूं। और दीपावली और छठ पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं भी उन लोगों को मैं देता हूं। और आप निश्चिंत रहें कि संदीप कुमार को एक बार आप मौका देंगे तो जितनी भी छोटे मोटे काम हैं, चाहे वो
राशन कार्ड का काम हो, वोटर कार्ड का काम हो, वृद्धा पेंशन का काम हो, इंदिरा आवास का काम हो, या फिर विकलांग पेंशन हो, या लक्ष्मीबाई पेंशन हो, विधवा पेंशन, चाहे जितने भी काम हो सरकार किसानों के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, मैं सबों को निश्चित रूप से धरातल पे उतारूंगा और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना करूंगा। इसके साथ मैं आपसे पुनः एक बार अपील करूंगा कि एक बार मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक बार जिस तरह आपने मुझे वार्ड सदस्य, उप मुखिया बनाया, आपने मुझे पंचायत समिति बनाया, ज़िले को मैंने एक मानस पटल पे रखा, आप आशीर्वाद दीजिए। मैं पूरे ज़िले ही नहीं पूरे राज्य में अपने पंचायत का नाम सबसे एक नंबर पर लाऊंगा, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं और ये मैं आपसे आशा भी करता हूं कि एक बार आप मुझे मौका दें, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय जो है हमारे चैनल को दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अंत में कहना चाहूँगा कि तपिश देखी बहुत, जीत अब छाँव की हो, विजय किसी एक की ना हो, विजय पूरे गांव की हो। जय खम्हार की समस्त जनता, जय भगवान। बहुत अच्छी बात आपने कही सर। और हमारे बीच कुछ तमाम जनता हैं खम्हार पंचायत के, मैं उनसे भी जानने का काम करता हूं कि इस बार उनका विचार क्या है, सोच क्या है, मूड क्या बना रखे हैं। तो आइए मैं जानने का काम करता हूं। जी नमस्कार चाचा। सर हम जो है सर नया प्रत्याशी जो है सर बड़े बाबू को बनाना चाह रहे हैं। क्या उनमें क्या खासियत है, क्या ऐसा बात है जो आप उनको मुखिया पद पर लाना चाहते हैं? इसलिए कि जब ये पंचायत समिति रहे तो गांव को पंचायत के काम जो है बहुत अच्छा ढंग से किए थे, और आगे हमको उम्मीद है जो ये और आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। सही बात है, आपका बिल्कुल सोच सही है। और ये कि युवा हैं, शिक्षित हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, तो मेरा भी यही कहना है कि आप लोग तमाम जनता से कि आप लोग एक सही उम्मीदवार को चुनें जो आपके पंचायत का सर्वांगीण विकास कर पाए, शिक्षित हों, युवा हों, कर्मठ हों। आपका क्या कहना है सर? सर बहुत अच्छा काम केलखिन, युवा सदस्य भी रहते, समिति भी रहते, उप मुखिया भी रहते, आ समिति में जो काम केलखिन उ ललन सिंह भी सांसद रहते नहीं क्या पेलखिन, जे हमरा चौर में बकरा चौर छै दरखास्त यहाँ पटना दैत मरि गेलखिन, उ काम नहीं भेले। उ काम ई समिति बनलखिन तो क्या देलखिन। हमरा गाँव के भोला सिंह रहथिन, रिलेशनों में रहते, हुनको से काम नहीं भेले, उ काम ई क्या देलखिन। वहाँ 2-3 गो चौर छै से बनाए देलखिन। आशा छै अगला साल भी 500 वोट से हिनका 500 वोट अयलै। अबरी भी आशा छै तेसर नंबर पर अगला साल रहलखिन, अबरी साल ही फर्स्ट करते। वो दोनों पुराना। तो आप इस बार वोट दे रहे हैं उनको? हाँ चलिए। हाँ। हमारे बीच एक युवा साथी हैं, मैं इनसे इनका सोच जानना चाहता हूं कि वो इस बार क्या चाह रहे हैं, परिवर्तन या क्या चाहते हैं आप? नहीं, परिवर्तन तो होगा ही। पूरा हमारे गांव के जितने युवा हैं सभी ने मन बना लिया है कि इस बार जिताना है, और जिताना भी ऐसे मतलब पूरे जोश के साथ सब लगे हुए हैं। और जो है देखिए इनमें एक युवा है, ईमानदार हैं और काम करने की जो है ललक है, काम करने की शक्ति है। तो जिसको देखते हुए हम लोग जो है इस बार पूरा मन बना लिए हैं कि जिताना है, एक नंबर इनको 1 नंबर का जो मुखिया का पद है वो दिलाना है। लेकिन सर मैं चाहूँगा, आप एक युवा हैं और अगर वो मुखिया पद पर जीत जाते हैं तो आपका जो है पहला प्राथमिकता कौन सा काम को लेकर रहेगा, उनसे मांग रहेगा? देखिए मेरा तो मांग सबसे पहले रहेगा कि गांव में अभी जो स्थिति है, सबसे पहले गांव के बाहर के, गांव के अंदर के लोग जो चलते हैं सड़क पर चलते हैं, तो पानी जो है
नाला का व्यवस्था सबसे पहले गांव में ज़रूरी है। जहाँ तहाँ पानी वानी अच्छा लगता भी नहीं है। और ख़ास करके आप लोग देखें नल जन योजना वाला, वो तो पूरा सड़क पर बहते रहता है। तो जैसे अभी बारिश का समय है तो ठीक है, लेकिन अननेसेसरी दूसरे समय में भी पानी लगा रहता है। तो गांव में एक जल निकास की सुविधा होनी चाहिए, जो मेरा सबसे पहला मांग रहेगा। और दूसरा, इन्होंने कहा खेल कूद, चूँकि मैं खेल कूद से संबंधित हूँ, तो उसका विकास होना चाहिए। तो देख रहे हैं युवा का भी जो है सोच बिल्कुल परिवर्तन की ओर है और उनका कहना है कि परिवर्तन होना चाहिए। अपने चाचा की कहे छे, ई बार की इच्छा छे अपने के? हमरा आर तऽ इएह छै जे बदलाव होय, नया प्रतिनिधि होय, ओकरा आर से कुछ होय वाला नहीं भेलै। घिनाइब करे छै गाँव के जनता, आर की कह। ई बेर वोट कन्ने देबै? वोट देबै नया प्रतिनिधि हिनका देबै, आर केकरा देबै? बड़े बाबू संदीप कुमार के देबै। बहुत आप क्या कहना है भैया, इस बार क्या बदलाव चाहते हैं क्या नहीं? हाँ चाहते हैं ना। बदलाव होगा तो क्या लग रहा है कि पंचायत का विकास हो पाएगा? जो भी छोटे मोटे छूट गया है काम, वो संदीप जी से हो पाएगा? हो जाएंगे। वो मुखिया बनने के बाद पूरे पंचायत का भार अपने ऊपर ले सकते हैं? हाँ सक्षम होंगे? हाँ हो जाएंगे। तो इस बार वोट किधर जाएगा? इनको वोट गिरा रहे हैं कि नहीं आप? हाँ वोट गिरा रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है। आपके पंचायत में क्या क्या कमी है? कुछ कमी नहीं है, मैंने सब चीज़ से भरा पूरा हुआ है। सब चीज छै पूरा भेल। इंदिरा आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? नहीं, हाँ, फिर बोल रहे हैं कि सब चीज़ से हम संपन्न है, मेरा पंचायत संपन्न है। समझिए आप एक वृद्ध व्यक्ति हैं और सरकार का योजना आता है कि वृद्धा पेंशन, जो 50 साल से ऊपर के हो रहे हैं उनको जो है वृद्धा पेंशन मिलता है। आपका उम्र मान लीजिए, हमको अंदाज़ा लगाते हैं 70 प्लस होगा, तो आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? मिलना चाहिए हमको, और क्या, अब तो जा रहे हैं। तो इस बार कैसा मुखिया लाना चाहते हैं जिससे कि आपको वृद्धा पेंशन मिल पाए? नया यही मुखिया बनेगा तभी नहीं मिलेगा। किनको नाम बताइए? क्या नाम है? बड़े बाबू तो वो कहे छिए, लेकिन नाम संदीप कुमार। संदीप। अच्छा, तो इस बार आप भी बदलाव चाहते हैं? जी। तो देख सकते हैं इनका भी इच्छा है, कहना हुआ कि हम बुजुर्ग हैं, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। और तो इन लोगों के पास अभी भी समस्या है और हमारे बीच और भी हैं। इस बार हम नए युवा सभी साथियों मिलकर संदीप कुमार बड़े बाबू को, पूरे गांव या जनता लगे हुए हैं, पूरे सब मिल को इनको जिताना है, भारी मतों से विजय करवाना है। हम सब युवा साथी लगे हुए हैं, इनके प्रयास में हर संभव ये गांव के लिए तैयार रहेंगे। आप अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई या? हम सैनिक तैयारी कर रहे हैं, आर्मी SSC GD में फॉर्म भरे हुए हैं, नवंबर में एग्ज़ाम है, इसी की तैयारी में लगे हुए हैं। प्रयास है गांव के नए सोच, नए बदलाव होना चाहिए गांव, इसी में गांव की तरक्की होगी। आपके पंचायत में शिक्षा का स्तर कितना अच्छा है उस पर? शिक्षा का स्तर तो अभी गिरा हुआ है, प्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रतिनिधि एक उधर मस्त हैं, एक इधर दलाली कर रहे हैं, पूरा उधर थाना उधर जाके पूरा अपना कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि संदीप जी और बड़े बाबू जिनको कहते हैं आप लोग, तो वो इस बार अगर मुखिया पद पर आते हैं तो शिक्षा का सुधार हो पाएगा? शिक्षा का तो बिल्कुल सुधार होगा, गांव का भी विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच युवा थे। और नमस्कार सर, क्या इस बार आपका क्या कहना है? कहना है कि नया युवा को मुखिया में लाना है, बड़े बाबू संदीप कुमार का। ये काम आए 5 वर्ष हारियो गए तो राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, वृद्धा पेंशन जे भेले बेचारा करते छे, 5 वर्ष लगे छे। छोट जाए तो हो, बढ़ जाए तो हो, कोई भूमिहार सबका करते छे। तो इस बार आप भी बदलाव चाह रहे हैं? पूरा बदलाव चाह रहे हैं, इसको लाना है हर हाल में। अगर संदीप जी मुखिया पद पे आते हैं तो सबसे पहला काम किस पे आप करवाइएगा पंचायत के अंदर? पंचायत के पूरे जो समाज हैं सब मिलकर बैठकर जिसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है वो मिलवाएंगे,
जिसको वोटर कार्ड नहीं है, आधार कार्ड करवाए उसको ठीक करवाएंगे। तो क्या पूरे पंचायत का भार जो है बड़े बाबू अपने ऊपर ले सकते हैं, अपने कंधे हाँ, पर? ले सकते हैं, हाँ उठा रहे हैं 5 बड़ी। भरोसा है आप? पूरा भरोसा है। चलिए, तो आपका भी मैंने जो है विचार लिया और आपका भी जो है मूड बिल्कुल बदलने के मूड में है, परिवर्तन आप भी चाहते हैं। और हमारे बीच जो है कुछ महिलाएं हैं, आइए मैं महिलाओं का भी सोच जानने का काम करूंगा। क्या कहना है मामा, इस बार क्या विचार है आपका? हमार विचार छे बेटा, जे हमार पुरुष गुजर गेलखिन, मुखिया जी रहथिन, एक पैसा ने हमरा दिलेलखिन, न वृद्धा पेंशन दिलेलखिन, हमें ले वाला नहीं छिए। आ तब है हमार एगो बेटा गुजर गेले है पबरा में, कोई बाबू देखे वाला एतगो खम्हार में नहीं लोग। आ तब हमें एजा एलिए तो बच्चा हमरा सब काम कैलखिन हन, तब हमरा पैसा मिलल बड़े बाबू। तो हमें हुनका हिब्बे की हिब्बे दूसरा ना? बिल्कुल आपका कहना जायज़ है और ये समाज का, पंचायत के अंदर एक प्रधान का फर्ज बनता है कि सुख दुख में बढ़ चढ़ कर हिस्सा दे और तमाम जनता का सेवा करे, पंचायत का विकास करे। तो क्या आप इस बार बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं? हाँ, ऊंचाई हम करबे हुनका। तो इस बार वोट किधर जाएगा? देवे हुनकर बड़े बाबू। आपका मामा क्या कहना है, इस बार बदलाव या आपका सोच क्या है, उस पर बताएं। हमें तो यह बतेबन जे हमरा बूढ़ा गोर गेले हन टूट, कोई ही नहार नहीं रहथिन। यह संजीव कुमार हमरा ले गेलखिन डॉक्टर घर में, सब चीज़ करा देलखिन, वृद्धो पेंशन कागज में कोई नहीं देलखिन। कहलखिन कि हमरा 40 उम्र छे नहीं मिलतन, अब यहाँ सिमरिया जेथिन, ठड़ा होलखिन बिहार के, तब के जीतेब। घर मिल रहे हैं कि नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना? हाँ, हमरा मिलल, हमरा वृद्धा पेंशन मिले छे। हाँ हाँ, हमरा मालिक को मिले। की चाहे छिए वोट करने? बड़े बाबू के जीतेबा। हाँ, हमरा खड़ा होलखिन, हम खड़ा हैं। हाँ, ये थे हमारे महिला जो कि बता रहे थे, और भी महिलाएं हैं, उनसे मैं जानने का काम करूंगा। क्या कहना है, इस बार वोट करने दबे अपने? बड़े बाबू संदीप कुमार किया कुछ दलखिन हन की अपने का? हाँ, दिलखिन। कौन सी मिल रहे हैं तनी बता। आधार कार्ड, राशन कार्ड सब बनलखिन हन। या इसका मतलब बड़े बाबू जिनको आप लोग बोलते हैं, तो पंचायत के अंदर काम किए ना तब? हाँ। तो क्या इस बार मुखिया बनाना चाहते हैं? हाँ, मुखिया बनाना चाहते हैं। आपका क्या कहना है? कहना है को जो एक कोस हट के काम रोजगार छोड़ के राशन कार्ड ले जाए छिए, अपना बगल आदमी बड़े बाबू संदीप कुमार के वोट दिया छे अबरी। तो इस बार वोट किधर दे रहे हैं आप? बड़े बाबू। आपका क्या कहना है मैडम, इधर क्या इच्छा क्या है इस बार वोट? बड़े बाबू को वोट संदीप। क्या घर उड़ दिलवेलखिन की? हाँ, घर उड़ दिल। मान लिए कि से गांव पंचायत के विकास कर पैथिन बड़े बाबू? हाँ, कर पैथिन। अपने के लगे छे? हाँ। तो ई बेर अपने के वोट करने जेते बड़े बाबू। ये थे खम्हार पंचायत के तमाम जनता जो कि अपना सुख दुख जो है बता शेयर कर रहे थे कि क्या कमी है पंचायत के अंदर में और वो क्या चाहते हैं। सर, आपका क्या कहना है, आपका क्या सोच है? सोच यही है कि नया कैंडिडेट को जिताना है। किस लिए? गांव के सर्वांगीण विकास के लिए। आपको लग रहा है कि सर्वांगीण विकास के लिए जो है केवल संदीप जी ही आ सकते हैं, इस पंचायत का विकास कर सकते हैं? अभी तक जितने प्रतिनिधि हुए गांव का विकास नीचे कर दिए, 100 साल नीचे कर दिए हैं, और ये लड़का नया आएगा तो 100 साल ऊपर हो जाएगा। जी 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 जी। तो इस बार वोट किधर जाएगा आपका, और जनता से आप क्या कहना चाहिए? जनता से यही कहना चाहिए, बड़े बाबू संदीप कुमार को जिताइए और गांव का विकास कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।